एक छोटे से कस्बे में अर्जुन और सीमा दंपति रहते थे। शादी के कई साल बीत जाने के बावजूद उनके जीवन में संतान नहीं आई थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे, कोई ताने मारता, कोई दया दिखाता। फिर भी दोनों ही साधारण, विनम्र और ईमानदार इंसान थे। आखिरकार शादी के 10 साल बाद एक दिन सीमा के कोख में एक संतान का आगमन हुआ। यह खुशी अर्जुन की आंखों में आंसू ला गई। वह कांपते स्वर में बोला, हमारे घर में आखिरकार उजाला आया है। बच्चे का नाम रखा गया राहुल। उसी दिन से अर्जुन और सीमा का जीवन राहुल के इर्द गिर्द घूमने लगा। बचपन में राहुल सबकी प्यारी गुड़िया था। थोड़ी सी खांसी भी होती तो मां रात भर उसके बिस्तर के पास बैठी रहती थी। बाप बाजार जाता तो बेटे के लिए खिलौने लाना नहीं भूलता। पड़ोस के दूसरे बच्चे मिट्टी में लोट-पोट खेलते और धूल उड़ाते, लेकिन राहुल को कभी जमीन पर बैठने भी नहीं दिया जाता था। मां हमेशा कहती थी, मेरे बेटे को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। यह अति ध्यान धीरे धीरे राहुल को अंदर से अलग थलग करने लगा। जब राहुल स्कूल में भर्ती हुआ तो माँ बाप हमेशा उसके साथ रहते थे। होमवर्क न करने पर माँ कहती थी, ओह थका हुआ था, इसे डांटो मत। स्कूल में छोटी मोटी शरारत करने पर माँ बाप जाकर शिक्षक से झगड़ा करते थे। शिक्षक एक समय पर परेशान हो गए। राहुल ने सीख लिया कि मेरी गलती भी हो तो माँ बाप मुझे बचा लेंगे। यह सीखने ने उसे गलत रास्ते पर चलने का और हिम्मत दी। 7वीं 8वीं कक्षा से राहुल में बदलाव दिखने लगा। दोस्तों के साथ घंटों बातें करना, खेलकूद से ज्यादा शरारतें, कभी कभी स्कूल से गायब होना, सब शुरू हो गया। एक दिन पकड़ा गया कि उसने पॉकेट मनी चुराई है। मां पहले तो चकित हुई, फिर बोली, लड़का बड़ा हो रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन यह लड़कपन धीरे धीरे आदत में बदल गया। पड़ोस के सबसे बदनाम कुछ लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। ये वे लड़के थे जो स्कूल छोड़ते, मारपीट करते, सिगरेट पीते थे। माँ बाप बार बार चेतावनी देते, फिर भी राहुल उसी ग्रुप में समय बिताता था। अर्जुन एक दिन बोला, यह लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है। लेकिन सीमा ने टोक दिया, हमेशा नकारात्मक क्यों सोचते हो? हमारा बेटा खराब नहीं हो सकता। इस गलत धारणा ने धीरे धीरे परिवार को अंधेरे की ओर ले लिया। 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते वक्त दोस्तों ने पहली सिगरेट पिलाई। शुरू में खांसी, फिर आदत। जल्दी ही सिगरेट से गंजा, टेबलेट, सब कुछ में फंस गया राहुल। मां को शक हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया, समय उसे बदल देगा। लेकिन समय ने उसे नहीं बदला, बल्कि और बिगाड़ दिया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद राहुल पूरी तरह आजाद हो गया। कक्षा में उपस्थिति कम हो गई, परीक्षा में फेल होने लगा। रात की बातें, नशा, गलत लड़कियों के साथ संबंध, सब में डूब गया। पैसे के लिए झूठ बोलना शुरू हुआ। कोचिंग फीस चाहिए, किताबें खरीदनी है। माँ बाप ने भरोसा करके पैसे दिए। अति प्यार ने उसे सिखा दिया था कि झूठ बोलने से भी चलेगा, क्योंकि माँ बाप कभी मना नहीं करेंगे। एक समय बाद सिर्फ नशा लेना नहीं, बेचने में भी शामिल हो गया राहुल। पैसे की जरूरत बढ़ गई और गलत दोस्तों की वजह से वह अपराध की ओर बढ़ा। एक रात नशे में गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना कर बैठा। पुलिस ने पकड़ लिया। अर्जुन दौड़ कर गया और बहुत मशक्कत से उसे छुड़ाया। समाज में अर्जुन का सिर नीचा हो गया। लोग कहने लगे, अति प्यार की वजह से ऐसा हुआ। घर में रोज झगड़ा शुरू हो गया। बाप कहता था, इसे अनुशासित करना होगा। मां कहती थी, अनुशासित किया तो घर छोड़कर चला जाएगा। इस द्वंद्व में परिवार की शांति खत्म हो गई। मां बाप एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। अति प्यार अब परिवार की नींव को तोड़ने लगा। नशे की लत से राहुल का शरीर टूटने लगा। चेहरा सूख गया, आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा। एक दिन अचानक सड़क पर गिर पड़ा। लोग उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसका लीवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। चिकित्सा लंबी और महंगी होगी। अर्जुन ने नौकरी से पैसे निकाले, गहने बेचे, कर्ज लिया, लेकिन बेटे को स्वस्थ नहीं कर पाए। अस्पताल के बेड पर लेटे राहुल ने रोते हुए कहा, मां, मैंने गलती की। अगर बचपन में तुम मुझे अनुशासित करती तो मैं आज इस हालत में नहीं होता। मां फूट फूट कर रोई। बाप ने कहा, हमने सोचा था तुम्हें सब कुछ देकर खुश करेंगे, नहीं जानते थे कि यह खुशी तुम्हें बर्बाद कर देगी। बाप चुपचाप खड़ा रहा।
उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे। एक सुबह अस्पताल के खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आईं। उसी रोशनी में राहुल ने आखिरी सांस ली। मां चीख पड़ी। बाप सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा, मानो अंदर का सब कुछ टूट गया हो। सारी प्यार भरी उम्मीदें उसी दिन खत्म हो गईं। गांव के लोग बोले, देखा अति प्यार का क्या नतीजा हुआ। संतान से प्यार करना चाहिए, लेकिन अनुशासन भी जरूरी है। अर्जुन और सीमा ने समझा कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अंधी प्यार थी। अति प्यार का मोल सिर्फ राहुल की कहानी नहीं, यह हजारों परिवारों की सच्चाई है। हम संतान के लिए आकाश छूना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि प्यार के साथ अनुशासन न हो तो वही प्यार एक दिन जहर बन जाता है। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और अगली नई कहानी पाने के लिए